अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी मोमिनीन को सबसे पहले मेरा आदाब सलाम। मैं आज डॉक्टर कल्बे सिफ्ता नूरी साहब के घर आया। बहुत सादगी मैंने देखी और मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं इनसे मिला। अब मैं डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का बहुत पहले से फॉलोवर्स था। अब मैं जो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के जीवनी को मैंने पढ़ा था और इन्होंने मेरे जीवन में भी रोशनी लाए और आज जो मैं सब कुछ हूँ, मैंने जो एजुकेशन प्राप्त की है, मुझे डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने इंस्पायर किया। ये मेरे बाप समान थे, मेरे बाबा थे। आज मुझे घर आकर इनकी कमी का बहुत बड़े पैमाने पर एहसास हो रहा है और कल्बे सादिक साहब को मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, यूं ये पूरी दुनिया के लिए करते थे, इंसानियत के लिए करते थे, लेकिन मैं दुनिया को ये मैसेज, अपनी शिया कम्युनिटी को मैसेज बताना चाहता, मैं संदेश देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से जो सिफ्ता नूरी साहब का है कि डॉक्टर साहब, मैं अपना मानना है लेकिन मैं कहता हूँ सबको मानना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी विचारधारा ये है, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब विश्व में सबसे बेहतरीन सोच के इंसान थे जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा, कौम, दुनिया, हिंदुस्तान, इंसानियत के लिए सब कुछ किया। ऐसी शख्सियतें अगर हमारे बीच आती रहीं तो हम बहुत डेवलप कर जाएंगे। ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। ये लोग हमें बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये होता है हम ऐसे लोगों को समझते नहीं हैं, हम ऐसे लोगों को पढ़ते नहीं हैं, हम हवाबाजी के चक्कर में रहते हैं, हम उल्टे सीधे कामों की तरफ चले जाते हैं जो हमें शिक्षा की तरफ ले जाता है, जो हमें अच्छे स्वास्थ्य देता है। मुझे बताइए, अगर मुस्लिम कोई यूनिवर्सिटी नहीं है शिया कम्युनिटी की है, होगी तो एक या दो, लेकिन लखनऊ में एरा यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर साहब ने आज बनाई थी। अब ये दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, डॉक्टर साहब ने उनकी पेशन गोई पहले ही कर दी थी। ये चांद की पेशन गोई करते हैं या आने वाले समय में भी कुछ ये अच्छी अच्छी चीजें बता देते हैं स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन के माध्यम से, और इन्होंने भी हमें एजुकेशन के माध्यम से हमें भी आगे बढ़ाया, कौम को आगे बढ़ाया। न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं, TMT का है, एरा यूनिवर्सिटी है, MU अलीगढ़ में है, और न जाने कितने कॉलेजेस, कितने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना, जगह जगह जाके सादगी के साथ तकरीर करना, और मतलब उस हिसाब से हर किसी से मिलना, ताकि उस हर इंसान के अपने स्टैंडर्ड से मिलना, ताकि उसे एहसास कमतरी का शिकार ना होना पड़े। हम ऐसे अगर धर्मगुरुओं के साए में रहें, और मैं सभी, अगर कोई धर्मगुरु मेरी तकरीर सुन रहे हैं तो मैं सभी धर्मगुरुओं से प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सभी धर्मगुरुओं से कहता हूं हाथ जोड़कर, मासूमीन के सदके में, अगर हमारे धर्मगुरु हैं तो उनसे, और अगर और जो धर्मगुरु अलग अलग साइड के हैं, मतलब जैसे कि हर कम्युनिटी के होते हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है। डॉक्टर साहब के बारे में लोगों ने पढ़ा खूब है, लेकिन एक बार और पढ़ें, इन्हें अच्छे तरीके से देखें, फिर आप इन जैसा इन्होंने किया ऐसा करने का प्रयास करें और अच्छा करें। लेकिन इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, जैसा मेरा अनुमान है। जैसा भी मेरी तो नाक की शक्ल है, कर सकता हो कोई, लेकिन मेरा अनुमान यह है तो इनसे बेहतर है, ताकि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ सके, हम मुसलमान रुसवा जलील ना हो सके। इन्होंने तो इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया, तो हम तुम भी तो कर सकते हैं। सबका दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए। तो मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब के जो विचारधारा थी इसे आगे ही इस तरीके से पढ़ते रहिए और अपने जीवन को बदलिए। और डॉक्टर साहब ने मुझे इतना समय दिया, अपना कीमती निकालकर, मैं इनका शुक्रगुजार हूं डॉक्टर कल्बे सिफ्ता नूरी का। और फकत आप सब, मुझसे कोई गलती हो गई मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद मेहदी बाकरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करता हूं। वहां टाउन एक छोटा सा सैद नंगली है, और मैं डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का जो है फॉलोवर हूं, अनुयायी हूं, क्योंकि आज ये ना होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, इन्हीं की वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। फकत वस्सलाम, शुक्रिया, खुदा हाफिज।